पार्वती नहर में डूबने से मासूम की मौत, मिर्जापुर के समीप मिला शव। बसेड़ी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत रतनपुर के गांव गुलरपुरा निवासी 4 वर्षीय मासूम की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद परिजनों ने बिना कार्रवाई के मासूम को अंतिम संस्कार कर दिया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे परिजन खेत पर काम के लिए गए हुए थे। इस दौरान घर में मासूम अनुराग पुत्र राघवेंद्र कुशवाहा उम्र करीब 4 साल घर पर अकेला था। इस दौरान बालक घर से पार्वती नहर की तरफ चला गया। परिजन जब घर पहुंचे तो बालक को नहीं देखकर घबरा गए और बालक की तलाश शुरू की। मिर्जापुर में पार्वती नहर के समीप से कुछ महिलाएं गुजर रही थी तो उन्हें बालक का शव नहर में पड़ा हुआ मिला, जिस पर महिलाओं ने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। घटना के बाद ग्रामीण व परिजन मौके पर पहुंचे और बालक के शव को नदी से बाहर निकाला। बालक का शव गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव मिर्जापुर के समीप मिला। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा प्रत्याशी राजाखेड़ा नीरजा अशोक शर्मा को सौंपा ज्ञापन। मांगरोल युवा परिषद के सक्रिय सदस्य महेंद्र कुशवाहा और मांगरोल सरपंच प्रतिनिधि राकेश कुशवाहा के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर गोपाल कुशवाहा, कृष्णा कुशवाहा, मेघ सिंह, लोकेंद्र, गंगा सिंह, सतीश आदि लोग मौजूद थे। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम उच्च माध्यमिक विद्यालय मांगरोल को हिंदी मीडियम विद्यालय में परिवर्तित करने हेतु और दूसरा छैलू भौरे की काकड़ से गैस एजेंसी तक पक्की सड़क करवाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। कक्षा 8वीं अंग्रेजी का पहला पेपर शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। धौलपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य प्रदेश में कक्षा 8वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें अंग्रेजी का पहला पेपर बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। और डाइट जिला धौलपुर प्राचार्य महेश कुमार मंगल ने बताया कि जिले में 1852 स्कूलों में टोटल 133 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 28,142 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने से जिनमें से 26,982 परीक्षार्थी अंग्रेजी के पहले पेपर में उपस्थित रहे। वहीं 1160 परीक्षार्थी अंग्रेजी के पहले पेपर में अनुपस्थित रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा स्कूल में परीक्षा देकर लौट रहे परीक्षार्थियों के चेहरे पर अधिकतर खुशी देखने को मिली। लक्ष्य कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा कुमारी गुंजन, प्रियांशी शर्मा, नव्या मित्तल, कुमारी उष्णवी सहित करीब 90 विद्यार्थियों ने अंग्रेजी पेपर के बारे में बताया कि हमारे गुरुजी ने भी हमें जो पढ़ाया उनमें से लगभग 95% हमारे पेपर में आया। पेपर को देखकर हम बहुत खुश हुए और अंग्रेजी के पेपर में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आई। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा स्कूल में करीब 17 विद्यालयों के परीक्षार्थियों ने अंग्रेजी की परीक्षा दी और अधिकतर विद्यार्थी ने बताया कि हमें अंग्रेजी के पहले पेपर में कोई भी परेशानी नहीं आई। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। पेपर था, सब आता था, हमारे सर ने सब तैयारी करवाई थी पेपर की, इसलिए सब आता था, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी पेपर मतलब पढ़ाया था। पेपर को देख के आपको कैसा लगा, कैसा हुआ आपका एग्जाम? बहुत अच्छा गया सर, बहुत इजी पेपर आया था, जो हमने पढ़ के आए थे वही नहीं आया था, सर ने पढ़ाया था वही आया था। जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वो सारे कर दिया आपने एग्जाम? बहुत सिंपल था। कितने घंटे पढ़ाई की लगभग? हमने 3-4 घंटे पढ़ाई की थी। धौलपुर साइबर क्राइम पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी विवेक त्यागी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी लोगों को मैसेज भेजकर ठगी करता था। धौलपुर सीओ सिटी मुन्नेश मीना ने बताया कि आरोपी विवेक त्यागी पृथ्वीपुरा का रहने वाला है और वर्तमान में कैलाश बिहार कॉलोनी औड़ेला रोड धौलपुर में रह रहा था। यह गिरफ्तारी ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 अभियान के तहत की गई। आरोपी पर आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है। सीओ सिटी ने बताया कि आरोपी विवेक त्यागी अपने गिरोह के साथ मिलकर लोगों को पेमेंट संबंधी फर्जी मैसेज भेजता था, फिर गलती से पैसे जमा होने पर और वापसी करने के बहाने ठगी करता था। इसके अलावा वह भोले भाले लोगों और कॉलेज छात्रों को सरकारी योजनाओं का झांसा देकर उनके खाते खुलवाता और उनमें फ्रॉड की रकम जमा करवाता था। पुलिस पहले ही इस गिरोह के 2 अन्य सदस्य शिवा राजपूत और विमल उर्फ बॉबी को गिरफ्तार कर चुकी है, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। यह कार्यवाही आईजी भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश और एसपी सुमित मेहना के निर्देशन में की गई है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है।
होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और गैरेज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व गैरेज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। कृष्णा कॉलोनी बसेड़ी में नाली और सीसी खरंजा निर्माण को लेकर कॉलोनी वासियों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पंचायत समिति बसेड़ी के बीसी रूम में जनसुनवाई के दौरान कृष्णा कॉलोनी बसेड़ी के वासिंदों ने कॉलोनी में नाली निर्माण और सीसी खरंजा निर्माण को लेकर उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीणा को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका बसेड़ी की कृष्णा कॉलोनी वार्ड नंबर 20 के अंतर्गत परिष्कार शिक्षण संस्था उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से गौरव पथ तक नाली निर्माण व सीसी खरंजा नहीं होने के कारण रास्तागीर व विद्यालय आने जाने वाले बच्चों को काफी लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे मोहल्ले का पानी घरों की दीवारों में समा रहा है। इस वर्ष वर्षा ऋतु के समय जल भराव के कारण एक पक्की दीवार भी गिर गई थी। अब भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कॉलोनी में गंदगी होने की वजह से मक्खी मच्छर पनप रहे हैं, जिससे बीमारियों का अंदेशा बना हुआ है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि पूर्व में वह कई बार शिकायत कर चुके हैं और ज्ञापन भी दे चुके हैं और नगर पालिका में भी शिकायत दर्ज कराई है और 181 पर भी कई बार समस्या दर्ज कराई है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। कॉलोनी वासियों ने उपखंड अधिकारी से कॉलोनी में नाली व सीसी खरंजा निर्माण करवाने की मांग की है, जिससे कॉलोनी वासियों को समस्या से निजात मिल सके। ज्ञापन देने वालों में रामसेवक शर्मा, सचिव परिष्कार शिक्षा समिति बसेड़ी, राम कुमार सारस्वत, रामेश्वर मनोज कुमार, काशीराम संग्राम सिंह परमार, महेश चंद्र शर्मा, शैलेंद्र कुमार, जगदीश और अजय कुमार शर्मा सहित अन्य कॉलोनी वासी मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। कॉलोनी के अंतर्गत परिष्कार स्कूल से लेकर के गौरव पथ तक काफ़ी लंबे समय से रास्ते में पानी भरा रहता है। न तो उसमें सीसी खरंजा है और न नालियाँ हैं। कई बार हम यहाँ अधिकारी जी को कागज़ पर लिख कर के सौंप चुके हैं और एडीओ ऑफिसर को दी, डीओ साहब को दी, सीईओ साहब को, सभी अधिकारियों को दे दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 181 पे कई बार दर्ज करा दिया है और अब भी 181 पे दर्ज करा रखा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। समस्या जस की तस बनी हुई है। श्रीमान जी, समस्या का समाधान होना चाहिए। बिजली बिल बकायादारों के खिलाफ विद्युत विभाग की कार्यवाही। 24.5 लाख रुपए बिल बकाया होने पर निगम ने उतारे ट्रांसफार्मर। सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा के निर्देशन में हुई कार्यवाही। बसेड़ी उपखंड में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्कॉम बसेड़ी के सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा के निर्देशन में कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय, मयंक भार्गव और उनकी टीम द्वारा चलाए जा रहे राजस्व वसूली अभियान के तहत बसेड़ी क्षेत्र के गांव रामफलकापुरा से 10 kVH का एक ट्रांसफार्मर, अंगदकापुरा से 5 kVH के 3 ट्रांसफार्मर और सलेमपुर से 16 और 10 kVH का एक ट्रांसफार्मर उतारे गए, जिन पर विद्युत विभाग का 24.5 लाख रुपए का बिल बकाया होने पर टीम द्वारा 6 ट्रांसफार्मर उतारे गए, जिन्हें विभाग की भंडार शाखा में जमा कराया गया। कार्यवाही के दौरान विद्युत विभाग की टीम ने पंकज सिंह, अर्जुन, तारा सिंह, गजेंद्र सिंह, विष्णु, पीतम, दिनेश, सोनू, वीरेंद्र, बंटी, रविंद्र, लोकेश, सुनील, अग्रसेन, श्रीकांत और हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार व कांस्टेबल लोकेश कुमार मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। दिव्यांगों के लिए समर्पित संस्था सक्षम की बैठक बाड़ी इकाई का गठन। पूर्व नर्सिंग अधीक्षक दिनेश कुमार मंगल को सौंपी कमान, सचिव बने पार्षद संगीत शर्मा। बाड़ी में दिव्यांगों के लिए समर्पित संस्था समदृष्टि क्षमता विकास और अनुसंधान मंडल, जिसे संक्षिप्त में सक्षम संस्था नाम दिया गया है, उसकी नवीन इकाई का गठन बाड़ी शहर में किया गया। शहर के बाईपास स्थित केयर फार्मेसी पर आयोजित बैठक में धौलपुर से आए वरिष्ठ पदाधिकारी अशोक कुमार सिंगल और हरुई बाबू ने बाड़ी इकाई का अध्यक्ष पूर्व नर्सिंग अधीक्षक और समाजसेवी दिनेश कुमार मंगल को बनाया है।
वहीं सचिव पद की जिम्मेदारी वार्ड पार्षद और समाजसेवी संगीत शर्मा को सौंपी गई है और संस्था में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी अंकुर गर्ग संभालेंगे। सक्षम संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी अशोक कुमार सिंगल ने बताया कि यह संस्था दिव्यांगजनों के लिए समर्पित है, जिसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है और संस्था की पूरे देश में शाखाएं हैं। बैठक के दौरान आशीष मंगल, डॉक्टर जितेंद्र मंगल, शहजाद खान, राजेश, दिनेश पारासर, जितेंद्र दुबे, रवि शर्मा, आकाश कपरेला, पिंचू अग्रवाल और अन्य लोग मौजूद रहे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। सरमथुरा उपखंड में शुक्रवार को बिजली बिल सुधार को लेकर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। एएनपीएस जादव ने बताया कि शिविर में उपभोक्ता अपने बिल की गड़बड़ी का सुधार सीधे करवा सकेंगे। वहीं लंबे समय से बकाया बिल भी जमा करने की व्यवस्था विभाग ने की है। साथ ही नए कनेक्शन के लिए आवेदन लिए जाएंगे। शिविर में बिजली से संबंधित सभी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। बिजली बिल में आई गड़बड़ी को सुधार के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जादव ने बताया कि शिविर का उद्देश्य दूरदराज के उपभोक्ताओं के बिलों को दुरुस्त कर ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने का है और गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति को लेकर डिस्कॉम द्वारा शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं के बिलों को संशोधित करवाकर जमा करवाया जा सके। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। विजय श्रीवास्तव बने जन अधिकार मंच के प्रदेश प्रवक्ता। जन अधिकार मंच राजस्थान प्रदेश संयोजक गौरव जी नगर और प्रदेश प्रभारी राजेश कुमार श्रीमाली की अभिशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष कपिल पटेल ने जन जन में वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व पार्षद विजय श्रीवास्तव को जन अधिकार मंच राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता पद पर मनोनीत किया है। प्रदेश प्रवक्ता विजय श्रीवास्तव ने बताया कि मैं जन अधिकार मंच राजस्थान प्रदेश संयोजक गौरव जी नगर, प्रदेश प्रभारी राजेश कुमार श्रीमाली, प्रदेश अध्यक्ष कपिल पटेल का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे मैं पूर्ण निष्ठा और लगन से निभाऊंगा तथा संगठन को मजबूत बनाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। इनके मनोनयन पर धौलपुर जिला अध्यक्ष महेश चंद्र कोहली, लाल सिंह लोधा, नवनीत चतुर्वेदी, नारायण सिंह बेनीवाल, इजहार आलम खान, धर्मेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिकों ने हर्ष व्यक्त किया। जन अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष कपिल पटेल जी, प्रदेश संयोजक आदरणीय श्री गौरव जी नगर जी, प्रदेश प्रभारी राजेश कुमार श्रीमाली जी ने मुझे जो जिम्मेदारी प्रदेश प्रवक्ता पद पर नियुक्त कर दी है उसे मैं पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। ऐतिहासिक श्री बाराभाई मेले को लेकर बाड़ी प्रशासन ने किया मेला मार्ग का निरीक्षण। इस बार बाड़ी शहर की आन बान शान के प्रतीक बाराभाई मेला को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आज से 3 दिवसीय मेले का आगाज हो रहा है, जिसको लेकर आज प्रशासनिक पुलिस के आला अधिकारियों ने मेला मार्ग का निरीक्षण किया, जिसमें लोहार बाजार, पुराना बाजार, सब्जी मंडी जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स पर बाड़ी तहसीलदार ने किया विभागों को आदेशित। निरीक्षण के दौरान बाड़ी तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, उप निरीक्षक हरिवीर सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज गोविंद सिंह, मेला अध्यक्ष रामवीर पोशवाल, पूर्व अध्यक्ष विष्णु मासलपुरिया, सतीश प्रजापति, नगर पालिका टीम, विद्युत विभाग, ट्रैफिक पुलिस, मेला कमेटी के सदस्य सहित जिम्मेदार कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज शाम को पुराना बाजार में मेला बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हाथरस से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। कल पूरे शहर में दिव्य भव्य तरीके से ऐतिहासिक मेला निकाला जाएगा, जिसमें 32 झांकियों समेत बाहर से आई झांकियां बैंड आकर्षण का केंद्र रहेंगे। 22 मार्च को किला गेट स्थित गांधी पार्क पर राज्याभिषेक का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें बाबू गप्पी हास्य व्यंग्य प्रस्तुत करेंगे और साथ ही कई भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। अग्रवाल समाज के महिला मंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। बाड़ी में अग्रवाल समाज के महिला मंडल की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को शहर के आर्य समाज मंदिर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय मंत्री महिला अग्रवाल सम्मेलन कमलेश देवी आर्य ने की। वहीं अतिथि के रूप में समाज के अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, महिला जिला अध्यक्ष सरोज मंगल, जिला महामंत्री नीतू सिंगल और पूर्वी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के उपाध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों द्वारा महाराजा अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की गई। इस दौरान अग्रवाल महिला मंडल बाड़ी की नवीन अध्यक्ष उषा देवी मित्तल सहित उपाध्यक्ष विद्या देवी जिंदल, महामंत्री सुमन मंगल और सूचना मंत्री बिमला गर्ग सहित अन्य पदाधिकारियों को समाज के अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।
उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के समय में संगठन की महती आवश्यकता है। इस अवसर पर प्रमुख समाजसेवी और शिक्षाविद पीजी अग्रवाल, ओम प्रकाश गोयल, हरिशंकर मंगल, प्रमोद गर्ग, दीनदयाल मित्तल, राम कुमार गर्ग, राकेश गर्ग आदि मौजूद रहे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। बसेड़ी पुलिस की बड़ी कार्यवाही। बसेड़ी कस्बे में दिन दहाड़े व्यापारी पर की गई फायरिंग के आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन, बसेड़ी थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में एएसआई लालमन सिंह और उनकी टीम ने बसेड़ी कस्बे में 28 फरवरी को व्यापारी पर की गई फायरिंग के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि गत 28 फरवरी को तकरीबन 4 बजे आरोपी द्वारा दुकानदार से 5 लाख रुपए देने की मांग की व दुकानदार को जान से मारने की धमकी दी। घटना में शामिल सभी आरोपियों से दुकानदार ने पैसे देने से मना कर दिया तो सेठ के लड़के गौरव पर जान से मारने की नियत से अवैध हथियारों से फायरिंग कर दी, जिससे दुकानदार के बेटे गौरव के दाएं पैर की जांघ में गोली लगी। उसके बाद आरोपी धमकी देते हुए भाग गए और 15 मार्च को तकरीबन 12:30 बजे बादल सिंह पुत्र राम सहाय जाति ठाकुर निवासी हरजूपुरा व्यापारी की दुकान पर आया व दुकानदारों को अपना फोन देकर अन्य आरोपी से बात कराई। फोन पर आरोपी ने व्यापारी से 5 लाख रुपए भिजवाने को कहा, नहीं भेजने पर जान से मारने की धमकी दी। वांछित आरोपी बादल सिंह ने भी व्यापारी से 5 लाख रुपए अवैध वसूली की मांग की व जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। आरोपी इस मुकदमा में वांछित चल रहा था, जिसे बसेड़ी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है और 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध कर संबंधित न्यायालय में पेश कर संप्रेक्षण गृह धौलपुर में भेज दिया था। दूसरे को बुधवार को निरुद्ध कर संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश कर संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है। कार्यवाही के दौरान बसेड़ी थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा, एएसआई लालमन सिंह और कांस्टेबल दशरथ सिंह, प्रभाकर गंभीर सिंह व कृष्णचंद मौजूद रहे। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत कार्यक्रम हुआ आयोजित। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के मोचियापुरा गांव के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास पर गुरुवार को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉट्स इंचार्ज लवकुश मीणा ने टीबी से होने वाले दुष्प्रभाव और टीबी के लक्षणों के बारे में जानकारी दी और बताया कि किसी भी व्यक्ति को यदि खांसी, तेज बुखार है या शरीर अचानक से कमजोर होने लगा है तो उसकी जांच तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अवश्य कराएं और डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाओं का नियमित रूप से सेवन जरूर करें। साथ ही कहा कि धूम्रपान, मंद्रापान जैसे बुरे व्यसन से बचें और इस दौरान महेंद्र सिंह, मीना देवी, मिथिलेश मीणा, गिरिराज, रामस्वरूप, सुजाता सहित अन्य मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बसेड़ी कस्बे में बयाना मोड़ स्थित श्री राम गार्डन में गुरुवार में 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ है। कथा का शुभारंभ पर सुबह बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई और यह भव्य कलश यात्रा बसेड़ी कस्बे के प्राचीन हनुमान मंदिर पुरानी तहसील के पास से शुरू होकर मुख्य बाजार, हवेली तो चौराहा, पीएनबी बैंक, पीपल मंजी, भारद्वाज मार्केट, गोल तिराहा, बयाना मोड़ होते हुए कथा स्थल श्री राम गार्डन पहुंची। कलश यात्रा का कस्बे में कई स्थानों पर अभिनंदन किया गया। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश रखे मंगल गीत गाते हुए चल रही थी और कथा व्यास गोपालाचार्य चिंतामणि शास्त्री ने कहा कि भागवत कथा में जीवन जीने की कला का सार छिपा हुआ है। इस दौरान परीक्षित स्वर्गीय रामश्री देवी और वासुदेव प्रसाद भार्गव, संयोजक ब्रज किशोर भार्गव, प्राचीन हनुमान मंदिर महंत राजेंद्र पारसर सहित बड़ी संख्या में भागवत प्रेमी मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। परीक्षा से पूर्व छात्र छात्राओं को तिलक लगा के उज्जवल भविष्य की कामना। सरमथुरा कस्बा के निजी शिक्षण संस्थान एवीएवीएम कॉन्वेंट स्कूल में आज गुरुवार को छात्र छात्राओं की परीक्षा शुरू होने से पूर्व ही विद्यालय स्टाफ ने तिलक लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही इस संदर्भ में विद्यालय प्रधानाचार्य गोविंद शर्मा विदरपुर वालों ने कहा कि गुरु हमेशा ही अपने शिष्य के भविष्य का भला सोचता है और ईश्वर तक जाने का मार्ग भी गुरु ही बताता है। साथ ही हम कामना करते हैं कि हमारे विद्यालय में अध्ययन करने वाले सभी छात्र छात्राएं एक ऊंचे शिखर पर पहुंचकर विद्यालय, परिवार और अपने परिवार सहित अन्य समाज का नाम रोशन करे। इस दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य गोविंद शर्मा, सोनम शर्मा, अमित जगा, विनोद कुमार, भावना, राजकुमार सहित अन्य विद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। रामनवमी शोभा यात्रा के पोस्टर का किया विमोचन।
धौलपुर शहर में 6 अप्रैल रविवार को रामनवमी के शुभ अवसर पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को सफल बनाने हेतु आज भार्गव वाटिका में पोस्टर का विमोचन किया। शोभा यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग ने बताया कि 6 अप्रैल तक शहर को भव्य तरीके से सजाया जाएगा। जगह जगह स्वागत द्वार लगाए जाएंगे। सभी समाजों को एकजुट रहकर ऐतिहासिक शांतिपूर्ण भगवामय शोभा यात्रा निकाली जाएगी और पोस्टर विमोचन में शोभा यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग, संरक्षक महंत हनुमान दास, राघवेंद्र जादौन, समिति सदस्य गंभीर सिंह परमार, वीरेंद्र त्यागी, सूरजमल जाटव, अशोक वाल्मीकि, पप्पू जाट, प्रमोद सिंगल, विमल भार्गव, राजीव कुशवाहा के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद से राम शर्मा, बजरंग दल संयोजक चंद्र प्रताप धाकरे, जिला सह संयोजक नरेश कुमार, जिला गोरक्षा प्रमुख दीपक सिंह, सह गोरक्षा प्रमुख रविंद्र, जिला मिलन प्रमुख शुभम श्रीवास्तव, जिला विद्यार्थी प्रमुख धीरेन्द्र कुशवाहा, नवल आकाश आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन चेतना समिति ने मनाया होली मिलन समारोह। बाड़ी में जन चेतना समिति द्वारा होली मिलन समारोह दिव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन मनोहर दास की बगीची में किया गया। समिति अध्यक्ष कपिल गर्ग ने बताया कि समिति द्वारा हर वर्ष होली मिलन समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें कभी विद्वानों द्वारा प्रवचन, संकीर्तन आदि करवाया जाता है। इसी तरह इस बार समिति द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन और फूलों की होली करवाई गई, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक बंधु उपस्थित हुए और भारी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिनमें बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल की वर्तमान अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, एडवोकेट डॉक्टर सुखदयाल मंगल, डॉक्टर गोपाल विष्णु महेश और अपना घर सेवा समिति के अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा, महिला जिला महामंत्री नीतू सिंगल, गौशाला अध्यक्ष मनोज मोदी और अन्य कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। समिति के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग, सचिव राम सेवक मंगल, संरक्षक भगवान दास गर्ग, कोषाध्यक्ष अशोक बंसल, हरिबाबू, राधेश्याम मंगल, गोविंद मंगल, राजेश गर्ग, अजय गोयल, आमोद मित्तल, शिव शंकर विंदल, मुकेश बंसल, हरिओम गर्ग, राधेश्याम मंगल सहित सभी लोग मौजूद रहे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। मैं सुनील बंसल जन चेतना समिति से संयोजक के पद पर हूं और आज हमारी समिति द्वारा होली मिलन समारोह कार्यक्रम किया गया एवं सुंदरकांड के पाठ का भी आयोजन किया गया। इसमें बाड़ी शहर की प्रमुख लोगों ने शिरकत की, जिसमें गिरिराज सिंह मलिंगा पूर्व विधायक, मुकेश जी अग्रवाल चेयरमैन, विष्णु मासुलपुरिया, विजय सिंगल डेली वाले और भी गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दी। हमारी समिति विगत कई सालों से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है और हमारी समिति का एक और प्रकल्प है, वो है नेत्र ज्योति शिविर लगाती है हमारी कंपनी, जिसमें हर साल 200 से 250 मरीजों के हम ऑपरेशन करवाते हैं निःशुल्क। समिति के प्रकल्प में वृक्षारोपण भी है और भी कई कार्यक्रम शामिल हैं। आज का हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से सब लोगों के आशीर्वाद से और सानिध्य से बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। राजस्थान पुलिस सेवा में उत्कृष्ट सेवा और कई इनामी बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले भरतपुर निवासी सब इंस्पेक्टर भीम सिंह को डीजीपी डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। धौलपुर जिले में तैनात सब इंस्पेक्टर भीम सिंह और सदर थाने में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जो वर्तमान में पुलिस लाइन में तैनात है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू द्वारा जारी सूची में धौलपुर जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वालों में सब इंस्पेक्टर भीम सिंह का नाम शामिल किया गया है। सोने का गुर्जा थाना प्रभारी रहते हुए सब इंस्पेक्टर भीम सिंह ने कई इनामी बदमाशों को जेल पहुंचने में मुख्य भूमिका निभाई है। सब इंस्पेक्टर ने पुलिस प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने और अनुशासन को सुदृढ़ करने और अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को साथ लेकर काम करने में भी मुख्य भूमिका निभाई है। धौलपुर जिले से सब इंस्पेक्टर भीम सिंह को डीजीपी डिस्क का अवार्ड दिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर के अलावा धौलपुर जिले में तैनात पूर्व अधिकारियों को भी डीजीपी डिस्क अवार्ड की सूची में शामिल किया गया है।